नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ आंदोलन जारी है। पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ आंदोलन जारी। पाकिस्तानी सरकार और सेना के विरोध का 21वां दिन। तो रावलकोट में महिलाओं समेत 50,000 प्रदर्शनकारी जुटे हैं। पीओके में पूरी रात सड़कों पर डटे रहे प्रदर्शनकारियों ने पीओके की आजादी के नारे लगाए हैं। तो 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पीओके से, जहां पर प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी सरकार और सेना के विरोध का 21वां दिन है। तो ऐसे में रावलकोट में महिलाओं समेत 50,000 प्रदर्शनकारी जुटे। पीओके में पूरी रात सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने पीओके की आजादी के नारे लगाए हैं। 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर। और देखिए 4 तस्वीरें सामने आ रही है। दिन रात प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और पीओके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के जुल्म का विरोध करते हुए लाखों की तादाद में लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बाजार और दुकानें बंद की गई हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पीओके में बाजार दुकानों को बंद कर दिया गया है। पीओके में विद्रोह की आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 21वां दिन है ये प्रदर्शन का और पीओके में सभी लोग यहाँ पर, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, वो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके में बच्ची का भावुक वीडियो सामने आया है। दूध की गुहार लगाते हुए बच्ची का वीडियो सामने आया। पीओके में जरूरी सामान की कमी के दावे, तो खाने पीने की वस्तुओं की कमी के आरोप लग रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरह के हालात बनते हुए पीओके में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक बच्ची जो है दूध के लिए गुहार लगा रही है। जरूरी सामान की कमी के दावे पीओके में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। देखिए ये भावुक करने वाला वीडियो है। पाकिस्तान की बर्बरता का अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरह से पीओके में लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। जरूरत का सामान बंद कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से। लोगों के लिए जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी आज़ादी की मांग को लेकर पीओके में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जुल्म और सितम को अब ये पीओके के लोग नहीं सहना चाहते। मैं यही कहना चाहूंगी, ये हुक्मरानों से ये सिंगोला से एक बच्ची है, कि आप लोग जो कहते हैं कि हम लोग दहशत गर्द हैं, अगर आप लोगों को आप लोग सही कहते हैं कि हम लोग दहशत गर्द हैं, तो आगे प्लीज देख लीजिए। ये जो आप पीछे देख सकते हैं, शबाज अपने गोद वाले बच्चे को हर किस ना लेके आते हैं। अगर ये अगर दहशत गर्द है तो ये रेंजर अपने पीछे ये कमांडो और मैं यही कहना चाहूंगी, 15 से 20 दिन हो गए हमारे स्कूल बंद है, हमारी तालीम नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे मुतालबात फौरन माने जाएं, क्योंकि हमारे मुतालबात सारे जायज हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पाकिस्तानी हुकूमत से यही कहना चाहूंगी कि हम पुरअमन तहरीक है, हमारे 3 साल से जो हम अपनी पुरअमन मुनज़्ज़म तरीके से हम इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। जब हमने अपने हुकूक मांगे तो आप लोग हमें दहशतगर्द गिरा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास सबरोल से। विकास, देखिए बच्चों के भावुक करने वाले वीडियो हैं। अब ये देखिए पाकिस्तान की हकीकत जो है वो बच्चे भी बयां कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह के जो हालात पीओके में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी डटे हुए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की सेना इन पर अभी भी बर्बरता कर रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। जी बिल्कुल। देखिए ये तो जग जाहिर था, पहले भी हम जानते थे कि पाकिस्तान जो है पीओके के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रही है, वहां के औरतों का व्यभिचार कर रही है, उसके अलावा लोगों की हालत बहुत जो है खस्ता है वहां पर। लेकिन अब देखिए किसी ना किसी तरह से पिछले 21 दिन से लगातार जैसे सोशल मीडिया पे खबरें सामने आ रही है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। हालांकि यूएन ने भी इस पे कहीं ना कहीं चिंता जताई है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है और पाकिस्तानी सरकार जो है सामान जो है वो रावलाकोट के
बाहर ही पीओके के बाहर ही रोक के सब ट्रक बैठी है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें साफ साफ देखा गया है दर्जनों ट्रक जो हैं वो जो खाने पीने का सामान लेके राशन लेके पीओके में जाना चाहते थे, उन्हें जो है पुलिस द्वारा आर्मी द्वारा रोक दिया गया है। जितने भी रास्ते थे, चाहे वो लिंक रोड्स हो या हाईवे हो, उन सबको जो है पाकिस्तान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखने दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए मांगे कोई खास नहीं है, मांगे क्या है, उनकी अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, खाने पीने की जो व्यवस्था चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। और ये एक आम नागरिक का हक है जिससे पाकिस्तान लोगों को महरूम रख रहा है। और जो सीटें 12 रखी गई आरक्षित, जो सिर्फ और पाकिस्तान विकास, ये अपने लिए देखिए ये यूज करता है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से वो उसने हरकत की है कि यहाँ पर खाने पीने का सामान रोक दिया गया है, बच्चों के लिए दूध की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो आप ये देखिए किस तरह से मजबूरियां जो है इन पीओके के लोगों के लिए बनाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उसका दमन कर देंगे, आप उसे भूखा मार देंगे। सोच कितनी गंदी है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है उन पर जुल्म कर रही है। आप देखिए जितने भी वीडियोस देखेंगे पाकिस्तान सेना द्वारा गोलियां चलाए जाने के आ रही है, और गोलियां सीधी चलाई गई, उनके पैरों पे नहीं मारे गए। कई लोग जो है हलाक हो चुके हैं, इसमें कई जख्मी हो चुके हैं। उसके बावजूद लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया है। लोग लगातार 21 दिन से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप देखेंगे प्रदर्शन में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वो लोग जो डर रहे थे, जो सामने आने से डर रहे थे कि पुलिस प्रशासन के हाथ में चढ़ जाए, वो भी अब लोग खुल्लम खुल्ला पुलिस को और पाकिस्तान को गालियां निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद को इस बारे में सोचना होगा। लोगों की देखिए, लोगों की मांगे जो है वो जायज है, उन जायज मांगों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार जो है वो झुकना नहीं चाहती। और जो एक हम लगातार कई वीडियोस देखे रहे, ख्वाजा आसिफ जो उनके हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि पीओके के लोग कश्मीरी नहीं है। तो देखिए जब आप ऐसे बयान देंगे, अपने लोगों के खिलाफ ही बयान देंगे, तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। और इसमें देखिए सिर्फ पीओके के लोग नहीं, पीओके के रहने वाले लोग जो बाहर सेटल हो चुके हैं, यूके, बर्लिन, जर्मनी, वो सब भी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जो है प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और यही वजह है जो रात को अफगानिस्तान में अटैक किया गया पाकिस्तान द्वारा, वो इसी वजह से किया गया ताकि लोगों का ध्यान इस पूरे प्रदर्शन से हटाकर वहां पर लगाया जा सके। लोग अफगानिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, ना कि पीओ के अंदर खाते में क्या हो रहा है वो देखें। देखिए अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आप सिर्फ पीओ के देख रहे हैं। बहुत जल्दी आप जो पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके देखेंगे, वहां भी यही हालात होंगे। और बहुत जल्द पाकिस्तान अगर 5 टुकड़ों में बंट जाए तो ये कोई बड़ी हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना जो हालात वो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ सत्ता चाहिए, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए जरूरत की चीजें अगर पाकिस्तान मुहैया नहीं कराता तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार को इसे फेस करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।